और किसी का धंधा नहीं चलता हो। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। और पैसे का पता करना है कि पैसे का अगर इसको ज्यादा घमंड हो गया है तो समझ लेना कि उसका विनाश भी कोई नहीं रोक सकता। मैंने पढ़ा है कहीं कि चाहे किसी के भी साथ में अन्याय करो आप, चाहे एक नौकर सेठ के साथ में अन्याय करे, चाहे सेठ नौकर के साथ में करे, या फिर भाई भाई के साथ में अन्याय करे, या कोई अमीर आदमी गरीब के साथ में अन्याय करे, उसको कहते हैं अनीति। और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है महाराज कि वो माया किसी के द्वारा कमाई हुई माया सिर्फ 11 वर्ष तक टिकती है। अनीतिरो, एक वचन और कहूंगा बस, अनीतिरो पयो 11 वर्ष तक टिकेला, 12वीं साल रे महीने आप रस्तो पकड़ देला। जो पयो आप ईमानदारी कमायो वो पयो भी आप विने साथे साथे। भाई एक छोटी बात में, जैसे आप रे कोई तालाब बनायोड़ो, छोटो सो तालाब, इनमें आप बहुत पवित्र पानी भरियो, एकदम शुद्ध पानी, पण कटु लारू कोई नाड़ो फूट गो, गंदा पानी रो, वो आयो तो वो पाल फोड़ी तो वो अच्छो पानी तो बिना हाथे बैठ गो। यूं थोड़ी कि थू थू वटनेस जा, मैं तो धारे टच ही नहीं हूं। तो आप री ईमानदारी री कमायोड़ी भी उन लारे जाए परी ले। इन्हें वास्ते भगवान ने तो कि जो हे माता जी, हे द्वारकाधीश, हे गौ माता, अनीति रो मार्ग ने मती आवण दीजिए, क्योंकि अनीति रो मारा टाबरों ने नहीं खिलावना चाहूं, मैं अनीति रो मारे घरे आयोड़ा साधु संतों ने नहीं खिलावना चाहूं, अनीति रो मैं समाज में नहीं खिलाना चाहूं, अनीति रो प्रसाद बनाने में माता जी चढ़ावना नहीं चाहूं, क्योंकि मैं मेहनतरी तो एक रोटी और बेईमानी 100 रोटी भी महाराज खराब गिणियोड़ी है। दापोला आप प्रमाण है, आप दापोला तो नीति दापोला। और एक छोटी बात देखो, नीति वाला और अनीति वाला में कितना अंतर है। जैसे चोरी और हौकारी दोनों अलग अलग है। जैसे आप कभी प्रयोग करियो रहे हो, और प्रमाण भी है। आप कभी देखो कुत्ता होता है ना, कुत्ता जब चोरी करके रोटी लेके भागता है तो पता है कितना दूर तक भागता है वो, और लारे देख तो जाए वापस हो, थोड़ा दौड़ेगा पीछे देखेगा, थोड़ा दौड़ेगा कि मालिक ने ठा तो पड़ी नहीं है, ठा क्योंकि सबली में एक रोटी उठाई ली, जबकि ले गया बेचारा एक रोटी, परंतु भाग रहा है। उसको पता है क्या ईमानदारी री, ये बेईमानी की उठाई मैंने। अब तीजी चौथी गले रे मायने जाए तो ही शांति नहीं खाई, एकदम कोई निकली एकदम उठ आयो तो नहीं है, नींद में होश के वो। महाराज वही कहना चाहता हूं, जब ईमानदारी की और बेईमानी की लेके वो भागेगा, और ईमानदारी री आप रोटी ने को मां कसम कुत्तो वही छे, जगह वही छे, पण वो छाती माथे बैठे रोटी खावे महाराज आगो जावी ज कोनी। उन्हें ठाए कि मारी ईमानदारी री मिलियोड़ी है, मैं अटू जावण वालो, मेरा कोई कसूर भी नहीं है, तो बस सोच लीजो मारा भगवान रे आगे देर है पण अंधेर, राज कोनी पोपा बाईरो, लेखो लेवेला राई राई रो। अरे डरजो उन परमात्माओं, आप किसी से मत डरो, क्योंकि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती साहब। जब उसकी लाठी पड़ती है ना, या तो घर में कोई सदस्य बीमार हो जाएगा, या किसको भयंकर कोई नुकसान हो जाएगा, या बिजनेस करते वक्त आपको कोई लालच में डाल के आपको लाखों की बर्बादी के रास्ते पे ले जाएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान रखे। मैं तो एक ही कहूं, हकरी तो एक ही गणी, અને बिना हकरी 100 भी गई खोटी। और पांडवों ने घणो ही कियो कि भाई अनीति रू मत खाओ, हाँ कौरवों ने घणो ही कियो। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि भाई नीति रखो, पर नीति वहां से चली गई थी। इसीलिए मैं वंदन कर रहा हूं आपसे कि आप बहुत अच्छे लोग हो, बढ़िया मेहनत, आप बहुत मेहनत करते हो साहब,
बहुत मेहनत करते हो, बहुत भाग दौड़। मारवाड़ वालों ने कहीं है यूं लागे मारा छोरा बारे हो रहा है, अरे बापड़ा हो रहा कौन नहीं, रात 12 बजे रोटी खावे तो 6 बजे खाए लंबा टंगा करना 8 बजे नींद ले लो, थोड़ा छोरा 12 बजे तक जागे। वो बड़ों ने इतनी ठा थोड़ी है, पर थाली में घी बत्तो दिखे। आप बहुत मेहनत करते हो साहब, सुबह उठते हो, कितना हार्ड वर्किंग करते हो, ट्रैफिक में फंस जाते हो, बरसात में फंस जाते हो, ये होता है ये होता है। भले ही क्या बायलो रे मौज है, अरे मौज को नहीं जीव जाने, है ना, कितना मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं तो कहता हूं भाई कि किसी का लॉस ना हो, और किसी का धंधा नहीं चलता हो, किसी को उधारी में बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, किसी को बहुत सारा लॉस हो रहा है, धंधा करके परेशान हो गए, तो आप एक ईमानदारी से आप मैं पहला क्यों, मैं पहला एक ही क्यों ओम जी, मेरी एक सिस्टम है कि जिन्हें मारी बातों में विश्वास हुए ने वो ही टाइम बर्बाद कर जो, नहीं तो आपका समय की बर्बादी मैं नहीं चाहता साहब। मेरे लिए कोई टाइम बर्बाद ना करे। विश्वास है तो आप जरूर करना, और विश्वास नहीं है तो आप मत करना। मैं बताता हूं दिल से, अगला पता नहीं किस रूप में ले रहा है, मने ठाको नहीं। आप 12 गोमती चक्कर लेना। गोमती चक्कर में समझते हो, पूजा की दुकान पे मिलते हैं, जो पूजा वगैरह वगैरह होती है ना, वहां की दुकान पे मिलते हैं। 12 गोमती चक्कर लेना और एक लाल कपड़ा लेना। लाल कपड़ा लेकर उसकी पोटली बनाना। पोटली बनाकर आप आपकी फैक्ट्री के मेन गेट पे या ऑफिस के मेन गेट पे या दुकान के मेन गेट पे ऊपर की तरफ लटका दो। जो ग्राहक आए ना आपका, वो उसके नीचे होके निकले, बस इतना कर देना। साइड में मत बांधना जहां ग्राहक के ऊपर उसकी छाया ना पड़े या उसकी एनर्जी एक्टिवेट ना हो। आप ट्राई करके देखना, देखो आपको अंतर लगेगा। बहुत अंतर नहीं, बहुत अंतर लगेगा साहब, क्योंकि हम ये कोई कोई चीजें हजारों लोगों पे पहले प्रयोग करते हैं, फिर बाद में आगे शेयर करते हैं ताकि किसका कल्याण हो सके। घर में बहुत सारा क्लेश अगर हो रहा है, बहुत सारा झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे किसका सर्कुलेशन नहीं बैठ रहा, पति पत्नी के बीच में झगड़ा, बाप बेटे के बीच में झगड़ा, भाई बहन के बीच में झगड़ा, सास बहू के बीच में झगड़ा, और ये तो मैच रोज चलते रहते हैं। वो वर्ल्ड कप तो 4 साल में एक बार आता है, अटे तो रोज बॉल बैट टूटे, रोज ही मैच रेवेरिया है, क्योंकि अज्ञानता के कारण बहुत क्लेश हो रहा है साहब। सत्संग नहीं मिलने के कारण बहुत क्लेश हो रहा है। आप एक ध्यान रखिए, जैन धर्म में जाइए, जैन धर्म में कोई भी साधु आते हैं ना, साधु महाराज जी, तो पूरे परिवार को बच्चों के साथ में सत्संग में जाते हैं, शांति से सुनते हैं, डिसिप्लिन बना के रखते हैं, व्यवहार बना के रखते हैं कि संतों के सामने जाओ तो कैसे रहना है, किस तरीके का व्यवहार करना है, किस तरीके उनको प्रणाम करना है, ये सारी चीजें गाइडलाइंस दी जाती है ना। अपने तो कहीं के महाराज हरिओम, तो कोई टैक्स मांगे कहीं ध्यान है, थोड़ा बोल तो सही जा भाई, आदरणीय शब्दों के साथ में तो कर दे। जाने कहीं पहले जन्म कोई वैर है तो वो मिनकिन में हाफ है तो जीव करे, ऐसे मत करो यार। एक एक बोलने का तरीका, कभी जानी को रामदेव जी की करो, कहवो कोई मंदिर में जान नहीं कहवो ना, तो थोड़ी वटे जान प्रणाम करो, विश्वास करो। तो एक 17 बीज नींबू के लेना, 17 बीज नींबू के लेना, और एक एंड काकड़ी आवे ना पपीता, उसकी जड़ लेना इतनी सी, वो जड़ लेके काले कपड़े में बांधना और सबके पूरे घर में घुमाना उसको, और सबके पलंग होता है जहां सोते हैं, ठीक है, उन सबके तकिए के टच करवा दो या उसकी गादी को टच करवा दो, और लास्ट में भगवान के चरणों में रख दो। आप देखना उस चीज को घर में रखना, खाली कैसे एनर्जी मिलती है आपको, और कैसे सात्विकता आती है, और कैसे आनंद की बात होती है। चलो एक बार जय बोलते हैं, बोलिए आई मात की, बोलिए द्वारकाधीश की, कुंभाजी महाराज की, गौ मात की, खेतेश्वर दाता की, राजेश्वर दाता की, और सभी देवी देवताओं की, कुंभाजी महाराज की, लिखवाराम जी महाराज की, बोलो महादेव की। बच्चे तो राम राम के करो, हमारे पूर्ण ग्रुप के करो, सब ठीक हो, बहुत अच्छे हैं, बहुत लाड प्यार दिया आप लोगों ने, वो तो हम कभी नहीं भूल पाएंगे आप लोगों को। सच में कितने अच्छे हो सारे, बस यही हमें बहुत पसंद है। अबे दूध उन्नो वियो को क्या नॉक नॉक जामुन नॉक तू हैंग फड़ाई दियो महाराज, वैसे नहीं होना चाहिए।
एक भजन में जल्दी से गा लेता हूं, फिर इनका कोई आगे का जो प्रारूप है वो थोड़ा आगे बढ़ा दे। और एक बात आप मुझे वर्षों से जानते हो, मैं कभी पैसों के लिए भजन नहीं गाता। ये बात का थोड़ा सा दिल को हल्का कर देना। अब लोग कहते हैं कि इतना पैसा देते तो वापस बैक साइड का खर्चा नहीं गिनते आप, खाली पयो दिखे तो नहीं, खर्चो नहीं गिनियो आप लोग, खाली वो बंडल दियो जो को दिखे, इतो जाडो बंडल दियो, पण इतना जाडा मुंह चर्बी कितनी उतर की ठाई को नहीं पड़ियो, वो लोगों को नहीं दिखता। सच में वो खर्चा नहीं दिखता है लोगों को। पूरा काउंट कर लो ना, हमारे सामने बैठ के हिसाब कर लो, भाई इतना इसका होता है, इतना इसका होता है, इतना ऐसा लारे कहीं बची हो भाई। तो देखो जन के महाराज आप राइट हो, मोह गलत हो, मोरी होच गलत है। महाराज मैं सिर्फ गाय माता के लिए भजन गाता हूं, और जो वहां पे आए उनको तो पता है, जो नहीं आए, सेठ जी आप आए थे, आप खड़े हुए थोड़े, यहां से तो शायद यही आए थे, ईमानदारी से बता रहा, रतन जी आप भी आए थे, 2-3 बार आ चुके हो, ईमानदारी बोल जो व्यवस्था कैसी है वहां पे, नहीं दिलू बोल जो, मारी पेट नहीं जमावनी, व्यवहारिक बात है। मारे लाल लारे हूं करो नहीं बोलना, क्योंकि मैं तो डूबूला तो नहीं ले डूबूला, मारी पेट नहीं जमावनी। जो हकीकत है वो लोगों को बताओ कि रियलिटी क्या है। सच में गायों की सेवा करे कि बोकड़े ही करे। कई गौ भक्तों ने देखो गौ मात की जय, और घरे एक गाय को नहीं, मां कसम मैंने कई लोगों को देखा गाय वनोरे घरे है को नहीं, 2-4 पाडा बंदिया, अने वो गौ भक्त कहवा, अरे शर्म करो, ब्याह खुदरो रियोड़ो को नहीं, दूसरों ने क्या थारी हगई मैं करा दूं। कुंवारी सरकार पहला खुद सरकार बना ले, પછી सीटरी बात कर जाए। निज पर शासन फिर अनुशासन। मेरा जीवन 40 वर्षों से गाय की सेवा में लगा हुआ है, कोई दिखावा नहीं है, कोई पाखंडवाद नहीं। अगर पाखंडवाद करो तो मेरे शरीर में तन में कीड़े पड़े। महाराज ये भगवान से प्रार्थना करता हूं, मुझे नहीं पसंद ये चीजें। मैं किताक दिन तो हमें झूठ बोल जाऊं, किताक दिन मेकअप में रहूं मैं, आखिर में मुंडू धोवनो पड़ी, कितने दिन चलाऊंगा। और अगर सत्य नहीं होता तो ये बंदा 40 सालों से मार्केट में टिक के नहीं रहता साहब। आज भी आप लोगों को इतना ही अभी बूढ़ा हो गया हूं तो ये तो टाबरिस मोनो ना, कितना लाड प्यार देते हो आप लोग। यही आनंद है मेरे कृष्णा की, यही तो लीला है। वो पता नहीं कितना दिन मेरे से भजन गवाना चाहता है, और गा बेटा और गा, मैं तेरे साथ में हूं। तो गुरुदेव आए हैं और शिष्य को चल गया पता कि मारा गुरुजी आयोड़ा है। ठा नहीं रहे तो बात अलग है, पर ठा पड़ियो बाद में क्या देखूं तो वो बड़ा डिस्टेंस हो जाता साहब। अब रूपा देखो, दारू मेघवाल आके बोलता है, रूपा तुम्हारे धर्मरी बहन है और गुरु महाराज आयोड़ा है, जमो राखियोड़ो है, थने किकर भी करन सत्संग में आनो है। रूपा हाथ जोड़ के है, दारू मारे माथे पाबंदियां कीती है, मने सत्संग में नहीं जावने दे। 7 दरवाजे लगे और 7 दूना 14 पहरेदार बैठा और ताला ही मोटा घना लागोड़ा। मैं किकर कई करूं, मारो जीव घणो बड़े, परंतु मैं आय की कर सकूं। तो दारू मेघवाल रूपा देने के थारा धर्मना भाई बनेवड़ा नाग देवता उन्होंने थोड़ी सहायता ले ले, मैं थारी सहायता करेला। देखो तो किकर धर्मना